बार फिर से हमारे चैनल रेडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से ये 16 है। 14 से 16 तक के क्वेश्चनों को हमको देखना है। इस पे सातत्य यानी कंटिन्यूअस हमें चेक करना है। यहाँ पर देखिए फंक्शन, यहाँ पर आपको f(x) बराबर यहाँ फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर फंक्शन की 3 डिफिनेशंस दी गई है। देखिए यहाँ पर 3, 4, 5 जब आपकी वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच या उसके बराबर x की वैल्यू, तब हम 3 लेंगे। जब 1 और 3 के मध्य x की वैल्यू होगी तो 4 लेंगे, और जब 3 और 10 के बीच या उसके बराबर होगी वैल्यू तब हम 5 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर टोटल केसेस जो स्थितियां बन रही हैं वो टोटल 5 स्थितियां बन जाती हैं। पहला नंबर देखिए, पहली जो स्थिति है केस नंबर 1 जो है x बराबर 1 है। यहाँ पर देखिए x बराबर 1 यहाँ बराबर है तो इसलिए x बराबर 1 ले लिया। केस नंबर 2 में देखेंगे x बराबर यहाँ पर 3, और देखिए एक 10 भी बन रहा है तो 10 को हमको चेक करने के लिए 10 से छोटा कह रहा है या उसके बराबर कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर केस नंबर ये 1 पर एक 1 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर जो है केस नंबर 3 नंबर में ये पूरा का पूरा ले लेंगे। केस नंबर 4 में ये ले लेंगे, और केस नंबर 5 में हम लोग ये ले लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 5 केसेस बन गई, ठीक ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम केस नंबर 1 को देखते हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट, यहाँ हम लोग निकाल लेंगे x बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर, यानी c बराबर यहाँ 1 पर देखेंगे। 1 पर देखेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ फंक्शन है x, यहाँ पर पहले x वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ, x टेंस टू c माइनस फंक्शन f(x) लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे लिमिट, यहाँ लिखेंगे x टेंस टू c का मान यहाँ पर देखिए क्या है 1 है, हम 1 माइनस यहाँ कर देंगे। अब फंक्शन की जो वैल्यू है वो देखते हैं 1 पर, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन है, 1 से देखिए छोटा ये है, ये तो बड़ा है, 1 से छोटा लेंगे तो ये मिल गया हमारे पास 3, तो हम लोग यहाँ 3 ले लेंगे, और इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं h से। तो h से जब रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा h टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है 3 है, तो फंक्शन में तो x दिया नहीं है तो 3 ही रखेंगे। जब 0 इसमें रखेंगे, x दिया नहीं है, तो सीधे हमारा आंसर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, समीकरण 1 यहाँ पर। इसी तरह से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c प्लस, और ये हो गया फंक्शन f(x), सारे फार्मूला वही रहेंगे। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1 की जगह पर आपको प्लस करना है। अब देखो एक से बड़ा हमें चेक करना है, तो यहाँ से 1 से बड़ा कहाँ है, 1 से ये बड़ा हो गया, 1 से बड़ा x की वैल्यू होना चाहिए, और इधर 3 में थोड़ा सा वैल्यू बड़ी होगी तो क्या आएगा 4, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 4 बराबर लिमिट, फिर इसको लिख लेंगे यहाँ पर फंक्शन, अब इसको h में रिप्लेस कर लो, h टेंस टू 0, फंक्शन में x नहीं है तो एज इट इज इसी को हम लोग लिख लेंगे, और फिर इसके बाद में हम h का मान जब 0 रखेंगे, यहाँ x कहीं है नहीं, h है नहीं, तो हम लोग 0 तो रख नहीं पाएंगे, तो डायरेक्ट यही हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स क्या हुआ कि 1 बराबर, अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। तो पहला हम लोगों ने पहला केस हमने पहली स्थिति कंप्लीट कर ली है। आइए अब सेकंड स्थिति देखते हैं। केस सेकंड में जो है आपका, यहाँ पर केस सेकंड में हम लोग ले रहे हैं x बराबर 3 पर चेक करेंगे, तो लिख लीजिए x बराबर, मैं c रख देता हूँ बराबर 3, इस पे चेक करना है x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर देखिए वैल्यू कौन मिल रही है, x बराबर 3 पर ये वैल्यू मिल रही है, x बराबर 3 बराबर पे कह रहा है ना जी। तो पहले तो हम लोग पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होती है भाई वैल्यू, लिमिट x टेंस टू c माइनस,
अब फंक्शन यहाँ लिखते हैं, बराबर का लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c की जगह पर अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 से छोटी वैल्यू देखिए, 3 से छोटी कहाँ पर है, 3 से छोटी वैल्यू यानी ये हमारे पास वैल्यू है। 3 से छोटी के लिए हम लोग लिखेंगे कौन सा, तो ये लेंगे। अब 3 से देखिए 3 के बराबर है, ये नहीं लेंगे। 3 से छोटी वैल्यू लेंगे हम लोग 4, तो यहाँ ले लेंगे हम 4। अब इसको हम लोग h में रिप्लेस करते हैं x को, तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू, यहाँ हो जाएगा 0 और फिर पुनः हम ये 4 लिख देंगे। ये आ गया 4। समीकरण नंबर यहाँ पर इसको भी हम लोग दे देते हैं, समीकरण 3 रख दीजिए। आइए अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रखनी है हमें, तो लिमिट x टेंस टू यहाँ रखेंगे 3 प्लस पर निकाल रहे हैं तो 3 प्लस कर देंगे इस बार, और 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ी वैल्यू। अब देखिए 3 से बड़ी, यहाँ पर ये 3 से बड़ी वैल्यू है, ये 3 से बड़ी यानी बड़ा का मुंह उधर है, यानी x का मान 3 से बड़ा करे तो 5 मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 5 लिख देंगे फंक्शन का मान, और बराबर का अब इसको h में रिप्लेस कर देंगे। तो लिमिट यहाँ लिख लेंगे h टेंस टू 0, फंक्शन के मान यही रहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वैल्यू, अब h यहाँ पर रखेंगे, h तो है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट हम लोग 5 लिख देंगे। समीकरण नंबर 4। और देखिए समीकरण 3 और 4 से क्या हो रहा है, दोनों आपस में इक्वल नहीं आया है, तो ये भी क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। अब देखिए 3 केसेस ये बता देता हूं, इन 3 केसेस पर अगर आप निकालेंगे तो इन सारी स्थितियों पर जो फंक्शन का जो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो बिल्कुल ही संतत ही आता है। मैंने बताया था कि इस पर 0 और 1 के बीच, चलिए इसको भी मैं चेक करके दिखा देता हूं। और यहाँ पर केस नंबर 3 यहाँ लिखते हैं, केस 3। देखिए केस 3 में क्या है, 0 ये दिया है 0 x का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू 0 और दिया है लेस देन इक्वल टू 1 केस नंबर। अब देखो मैं इसी के आगे लिख देता हूं, क्या करना है, जब आप इस पे निकालेंगे तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पे फंक्शन का जो मान होगा डायरेक्ट निकालेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन c पर निकाल रहे हैं, कितने पर, यहाँ c ले लेते हैं हम लोग, यानी कहने का हमने x की जगह पर हम यहाँ c भी रख सकते हैं। तीनों का मान जो आएगा ये आएगा 3। तो ऐसे ही आपको पता चल गया। और वैसे भी आप जानते हैं कि जितने भी कांस्टेंट फलन होते हैं, यानी कांस्टेंट फंक्शन जिसको अचर फलन कहा जाता है, उनका जो मान होता है अगर उनका आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो अक्सर वो क्या आते हैं, संतत आते हैं, यानी सभी मानों के लिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे f संतत है, f इसलिए लिख लीजिएगा f संतत है, ठीक ना। फॉर ऑल यहाँ लिख लेंगे x बिलोंग्स टू r, लेकिन माइनस कौन कौन दो को रखना है, एगो 3 और एक और आपको घटा देना है, 1 वाला और 3 वाला पर चेक नहीं करना है, ये जरूर लिखना है x बिलोंग्स टू r माइनस, और ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1,3। इसी तरह से हम लोग केस नंबर 4 देख लेते हैं। केस नंबर 4, इस पे क्या करना है आपको, केस नंबर 4 क्या है, ये वाला है, इसको लिख लेते हैं। x की वैल्यू जो है वो छोटी है, बड़ी है 1 से, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, छोटी है 3 से, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो फंक्शन का जो मान जो मिलेगा वो आपको मिल रहा है 4, तो वैसे ही लिख लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, यहाँ c लिख लेंगे। c यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ इसका कहने का मतलब है कि इसके बीच में यहाँ c कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 1 और 3 के बीच में होना चाहिए रियल नंबर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ चेक कर लेते हैं कि 3 पर इस पे जो वैल्यू मिल रही है वो हमें 4 मिल रही है, तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे और फिर फाइनल लिख लेंगे, इसलिए f संतत है। सेम यही लिख लेंगे x बिलोंग्स टू r माइनस 1,3, ये भी आप लिख लेंगे। एंड लास्ट केस है आपका केस नंबर 5। केस नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, ये केस नंबर 5 है।
तो यहाँ लिख लेंगे 3 लेस देन x, यहाँ x की वैल्यू जो है यहाँ अगर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है 3 के, ठीक ना। ऐसे तो आपको लेस देन पढ़ने में दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ये समझना है। और फिर यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 10। और इस केस में अगर आप देखोगे इसमें भी लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन x की जगह c रखते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो हमको 5 मिल रही है, ठीक ना। तो ये हो गया 5, और इसलिए यहाँ पर f क्या लिखेंगे, यानी दिया गया फलन संतत है किस पर भाई, तो x लिख लेंगे x बिलोंग्स टू r या c बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट 1,3। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ 5 स्थितियां बन रही थी, जिसमें हमने सभी स्थितियों पर एक एक करके आपको चेक किया। अगर आप एग्जाम में करना चाहते हैं तो इस तरह से करिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केस 1 और केस 2 पर ही चेक कर लेते हैं, यानी 1 और 3 पर चेक करके छोड़ देते हैं। अगर आपको फुल मार्क्स लेना है तो कृपया आप लोग ये पूरा ये प्रोसेस को फॉलो करें, और अगर आपको शॉर्ट में 2 मार्क्स का आता है तो डायरेक्टली आप इजिली कर सकते हैं, 1 और 3 पर केवल चेक कर लेंगे। तो वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।